नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदार और आज हम बात करते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता है कि सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं। उसके बाद भी आपके शरीर में थकान बनी रहती है, दर्द बना रहता है, तकलीफ बनी रहती है और बहुत सारी बार क्या है कि कार्डियक पेन, चेस्ट में पेन होता है, बाकी ईसीजी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है। नसों में दर्द होता है, बाकी नर्व रिलेटेड पेन नहीं होता है आपको। अगर नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट करके भी देखते हैं तो वो भी नॉर्मल रहता है। तो ये सारी कंडीशंस नॉर्मल रहती है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में दर्द बना रहता है, तकलीफ रहती है और कमजोरी महसूस होती है। तो इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। कौन सी बीमारी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है। और इसमें क्या है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर तो ठीक है, फिर दर्द कहाँ से आ रहा है। तो इसके पीछे के रीज़न को समझते हैं कि आपकी बीमार शरीर के अंदर टेस्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको दर्द हुआ रह रहा है। तो दर्द कैसे रह रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे इसका इलाज संभव है, क्या बीमारी इसमें होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जवाब निकल के आता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जब आपका मन खुद बीमारी को बनाता है। तो आइए समझते हैं इस अदृश्य लेकिन असली बीमारी को कि आपका मन किस स्थिति में आ जाता है, उसकी वजह से क्या है कि खुद ब खुद बीमारी बनाने लग जाता है। उसकी वजह से क्या है कि तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा होती है, बाकी टेस्ट रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं। तो इस बेसिस पे इस बीमारी को समझने में कोशिश करते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इस बीमारी को बोलते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं, शरीर में दर्द, थकान, सांस फूलना, पेट में तकलीफ, पेट में दर्द, नसों में दर्द, शरीर में कमजोरी जैसी नजर आती है। और हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट नाटक कर रहा है या फिर उसको तो कोई बीमारी यही नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है, ये एक मेडिकल रियलिटी है। इसमें ये कंडीशंस बनती हैं जहाँ मानसिक तनाव शरीर को बीमार बना देता है। ऐसा कहा जाता है कि मन खुद बीमारी को क्रिएट करता है, क्योंकि क्या है कि वो इसमें क्या-क्या रीज़न है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सिम्पटम्स की बात करें इसमें तो व्यक्ति दर व्यक्ति इसमें अलग-अलग सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। तो कुछ साइकोसोमेटिक लक्षण के बारे में बात करते हैं, जैसे लगातार सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, लेकिन ईसीजी रिपोर्ट, ट्रोपोनिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहती है। पेट दर्द के साथ में जलन महसूस होना, तो ये एक साइकोटिक कंडीशन हो सकती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, सांस फूलना, बाकी आपको सीओपीडी नहीं है, अस्थमा की शिकायत नहीं है, बार-बार थकावट होना, बाकी आपको कमजोरी बिल्कुल नहीं है शरीर के अंदर। पैरों में झंझनाहट महसूस होना, बाकी नसें बिल्कुल कंप्लीट रहती है। अगर अपन नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट करके भी देखते हैं या फिर एमआरआई वगैरह करवाते हैं नसों की, तो उसमें सारी नसें व्यवस्थित रूप से दिखाई देती है। फिर भी झंझनाहट महसूस होती है, पैरों में सूनपन महसूस होता है। स्किन में भी जैसे एलर्जी सिम्टम्स इसमें उभर के आते हैं, जैसे स्किन में एलर्जी रैशेस होना। बाकी क्या है कि एलर्जी टेस्ट अपन करवाते हैं तो उसमें जाँचें सारी नॉर्मल आती है। रात को नींद नहीं आना, तो उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट सोने की कोशिश करता है, बाकी रात भर सो नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आती है। बाकी क्या है कि इंसोम्निया असेसमेंट टेस्ट करके देखते हैं, या कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है इंसोम्निया चेक करने के लिए। इंसोम्निया एक नींद की बीमारी है तो उसको चेक करने के लिए, बाकी टेस्ट रिजल्ट सारे पॉजिटिव आते हैं, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी पेशेंट को नींद नहीं आती है रात को। अब जितनी भी बीमारियों की हमने बात करी है, सारी बीमारियों के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, बाकी तकलीफ असली रहती है। पेशेंट ये चीज़ फेस करता है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इन बीमारियों से। तो आइए बात करते हैं इसका मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एंजाइटी। अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम से एंजाइटी, तनाव में, चिंता में है, बहुत ज़्यादा समय से खुद को परेशान महसूस कर रहा है, तो एक वजह ये हो सकती है। पेशेंट लंबे समय से डिप्रेशन में है, बाकी किसी को खुल के बता नहीं पा रहा है, मन ही मन घुटन हो रही है, उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। दबा हुआ तनाव है, बचपन में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुए हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ क्लैश हुए हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम उभर के आती है बाद में। अत्यधिक सोचने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। पेशेंट अगर ओवर थिंकिंग करते हैं, ये एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में होता है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम निखर के आती है। उसके बाद भावनाओं को दबाना, अगर अपन इमोशनल स्टेट को, पेशेंट्स को दबाते हैं, खुल के बता नहीं पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को रोना नहीं आता है, गुस्सा आता है, बाकी वो दिखा नहीं पाते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, या फिर बहुत सारी बार दिखा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से भी, भावनाओं की वजह से भी ये प्रॉब्लम उभर के आती है। जब हम अपने जज़्बातों को दबाते हैं तो शरीर उन्हें महसूस करता है दर्द के रूप में। इस केस में डॉक्टर्स मरीज़ को ऐसा लगता है, बहुत सारे केस में, कि मरीज़ को ऐसा अनुभव होता है कि डॉक्टर मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मुझे कोई डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहे, फैमिली मेंबर्स भी सीरियस नहीं लेते हैं। खुद सोचते हैं कि मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर्स मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं टेस्ट बार-बार करवा रहा हूँ, गूगल सर्च कर रहा हूँ,
और ये कंडीशंस भी कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी मेरे को आराम नहीं मिल रहा है। तो मेरे अंदर बीमारी क्या है, पेशेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होता है, तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन के फेस में है, तो और ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाता है, टूट जाता है अंदर से। इस बेसिस पे एक स्टोरी की बात करते हैं कि एक फीमेल लेडीज रहती है 38 साल की। उसको क्या है कि रेगुलर 3 से 4 महीने तक पेट दर्द रहता है, साथ में बोवेल मूवमेंट भी फास्ट होता है, दस्ते भी होती है। बाकी जो टेस्ट वगैरह पेट से संबंधित बीमारी के करवाए नॉर्मल आते हैं। बाकी ये बीमारी बनी हुई रहती है, पेट दर्द बना हुआ रहता है, थोड़ा बहुत भी मन के अंदर तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, तो ये कंडीशन बन जाती है, पेट दर्द होने लग जाता है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाई, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही, तो बाद में किसी ने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट के लिए सजेस्ट किया, तो उन्होंने एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट बनाया। तो उसके बेसिस पे पता चला कि फीमेल को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर परेशान कर रहा है। वो क्या है कि मन के अंदर चीज़ें दबाते थे, खुल के नहीं बता पाते थे, उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बना हुआ था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम उभर के आई है। तो इन कंडीशंस को समझना ज़रूरी है, रेफरल ज़रूरी है कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप रेफरल देते हैं तो अच्छे से बीमारी को समझ के इसका इलाज कर सकते हैं। और ये कंडीशंस इतने क्रोनिक लेवल की होती हैं कि इसमें मरीज के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्या है बार बार डॉक्टर चेंज करना, इन्वेस्टिगेशन करना। बाकी इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल रहती है, तो डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी परेशान होते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, सारी जांचें अगर नॉर्मल आ रही हैं तो। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले समग्र जांच करना ज़रूरी है। इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, पेशेंट को समझा जाता है, बैठ के उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनको कब से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या उनके साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई है, तो ये सारी जानकारी ली जाती है। उसके बाद में उनका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसमें समग्र जांच और रिपोर्ट्स की बात करें तो टेस्ट रिपोर्ट से सारी नॉर्मल रहती है। इसमें सिम्टम्स, जो लक्षण रहते हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति बनती है, जिससे थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस माइंड के अंदर आता है, तो लक्षण बढ़ जाते हैं। मानसिक लक्षण जैसे चिंता, डर, मूड खराब साथ में दिखाई देते हैं। एक अनुभवी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट, किसी को भी आप दिखा सकते हो, तो इस तरह की बीमारी के लक्षण को देख के वो आपका डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साइकोसोमेटिक बीमारी का इलाज संभव है। इलाज का तरीका शरीर और मन दोनों को समझकर करना पड़ता है। जैसे कि साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की जाती है पेशेंट की, जैसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक पेशेंट को सिखाई जाती है। मेडिकेशन, कुछ एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं पेशेंट को, उनको कम किया जाए। लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस किए जाते हैं पेशेंट के। और इसमें नियमित रूप से नींद लेना, योग करना, मेडिटेशन और सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट्स भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे पेशेंट का तनाव, मानसिक तनाव कम होता जाता है, शारीरिक लक्षण भी समय के साथ में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अभी भी समाज की यही धारणा है कि मानसिक समस्या मतलब पागलपन, बाकी ऐसा बिल्कुल गलत है। मन भी शरीर का हिस्सा है। अगर आपके हार्ट में, किडनी में बीमार हो सकती है, तो दिमाग भी बीमार हो सकता है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सहारा दीजिए, प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हैं, जिससे क्या है कि पेशेंट की लाइफ में जो भी तकलीफें चल रही है उनको दूर किया जाए, उससे उनका जीवन अच्छा हो जाता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को बार बार शरीर में तकलीफ होती है, बाकी टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं, तो हो सकता है इसका कारण मानसिक तनाव हो। ऐसे में संकोच न करें, किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिले और इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद। डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट।